अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 5 इफ़ एक्स वेरीज डायरेक्टली एज 4y माइनस 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 14 व्हेन वाई इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि x की वैल्यू मालूम करो पहली स्टेटमेंट के जब y इज इक्वल टू 5 है। तो हमें ये भी बताया गया कि x चेंज होता है डायरेक्टली हो किससे 4y माइनस 1 से जब x की वैल्यू 14 और y की वैल्यू 2 हो। तो चलें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूँ x वेरीज डायरेक्टली का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि x जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये डायरेक्टली का साइन है, ठीक है ना। यानी कि चेंज होता है, वेरीज होता है y माइनस 1, इस हिसाब से चेंज होता है। अब हमें ये चेंज नहीं पता कितना चेंज होता है, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, नहीं हमें मालूम। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको ना कुछ फ़र्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ कि हमारे पास ये प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कांस्टेंट है, ठीक है क्या, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो मैं इसको कह देता हूँ ये हमारे पास है, मैं इसको a कह देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया, लेट कर लिया मैंने। तो अब मैं ये डायरेक्टली का साइन हटा के ना यहाँ पे मैं इक्वल का साइन अब लगा सकता हूँ। इक्वल इज इक्वल टू, इसके जगह पे मुझे ये a लगाना पड़ेगा और ये इस पूरी इक्वेशन ये मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इससे। तो ये हो गया। तो ये नंबर ऑफ टाइम है कि x कितना वेरीज, कितना गुना वेरीज होगा। तो ठीक, पहले हम ये मालूम करेंगे, उसके बाद हम x की वैल्यू मानेंगे। अब देखें सेकंड स्टेटमेंट, देखें हमें x की वैल्यू दी गई है 14 और y की भी वैल्यू दी गई है 2। तो मैं हम ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके इसकी वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू 14 और y इज इक्वल टू 2 दिया गया है। तो मैं इसको पुट कर सकता हूँ इस इक्वेशन में, ये 1 वाली इक्वेशन। तो हमारे पास यहाँ पे ये a यानी कि जो वेरी और ना वो नंबर ऑफ टाइम हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे x की पुट करें तो 14 आ जाएगा, a वैसे का वैसे 4 इंटू वाई को पुट करें तो 2 आ जाएगा माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा, 14 इज इक्वल टू 4 2 8 माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगा ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 14 डिवाइड बाई 7, ये कितना हो जाएगा, 7 2 14, 7 1 7, 7 2 14 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा a इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास आ गया है कि a इज इक्वल टू 2 है। अब हमने क्या करना है, अब हमने फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देखें, अब हमने सिर्फ x मालूम करना है, जबकि हमने अभी a निकाला है, हमारे पास है 2 और y की भी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 5। तो चलें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब हम फर्स्ट इक्वेशन की तरफ आते हैं 9। अब हमारे पास x हमने मालूम करना है और हमारे पास y की कीमत क्या है, y की कीमत हमारे पास 5 है। और यहाँ पे y की कीमत हमारे 5 है और a की कीमत हमने अभी निकाली है, इज इक्वल टू 2 है। तो दोबारा यही वाला फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू a इंटू 4y माइनस 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने मालूम करनी है, a की वैल्यू अब हमारे पास क्या है, 2 है। अब 4 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम मालूम करेंगे 4 5 20 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 20 में से a गया 19। तो 2 को 19 से मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास आ जाता है 38। तो x इज इक्वल टू जो x की वैल्यू होगी वो होगी 38। तो 38 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, अगर आपको कोई भी इश्यू पेश होता है मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कौन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।